अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ना सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? देखो, पीछे हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। अगर हम वैसे जस्ट टॉपिक्स पढ़ते जाएं ना, तो हमें क्या होता है कि टॉपिक्स तो आ जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी नहीं आ रही होती, ठीक है। तो इस वजह से आज मैं आपको जो पीछे अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं ना, उन टॉपिक्स को यूज करते हुए कुछ छोटे छोटे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इससे एक तो ये होगा कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल इंक्रीज होगी, ठीक है। एक तो आपको पता चलेगा कि अगर हम किसी क्वेश्चन पर आते हैं या किसी प्रॉब्लम पर आते हैं तो हमने उसे किस तरह अप्रोच करना होता है, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरह करते हैं, किस तरह उसे हिस्सों में तोड़ते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी आपको सिखाऊंगा। बाकी बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, ठीक है। ऐसे इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होगी, एकदम स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा। तो अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिएट अ नंबर वेरिएबल, ठीक है, विद नम सॉरी क्रिएट अ नंबर वेरिएबल नम विद सम वैल्यू, ठीक है। एक नंबर लो, आप बस सोचते जाना साथ साथ, ठीक है। एक नंबर लो, ठीक है, वेरिएबल नंबर नाम का, जिसमें क्या करो, जिसमें कोई नंबर दे दो, ठीक है। नम नाम का वेरिएबल दो जिसमें क्या करो, कोई वैल्यू दे दो। फिर आगे वो क्या कहता है? नो प्रिंट गुड इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 एंड प्रिंट बैड इफ इट इज नॉट। कुछ समझ आई? देखो, एक नंबर ले लो कोई भी, ठीक है, कोई भी आपने नंबर लेना है। फिर वो आगे हमें क्या कहता है कि अगर तो आपका ये नंबर जो है वो डिवाइड होता है 10 से, अगर 10 से डिवाइड हो सकता है तो क्या कह दो? तो कह दो कि यस इट इज ए गुड नंबर, अदरवाइज क्या कह दो? इट इज ए बैड, ठीक है। देखो, कोई भी एक नंबर लेना है ना, पहले हम एक कोई नंबर लेके सिनेरियो अपना बनाते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने ले लिया है 20। इस 20 से जरा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड हमारे पास यही होता है, ये 20 है, 10, ठीक है। 10 टू जा क्या होता है हमारे पास? 20, ठीक है। ये डिविजिबल है, हमें पता चल गया। 35 लेकर चेक करो, 10 थ्री जा 30, सॉरी 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 सॉरी, 3 जा 30 होगा, पीछे 5 बचेगा। 40 लेकर चेक कर लो, 10 4 जा 40, ठीक है, पीछे क्या बचेगा? 0। 50 लेकर देख लो, 10 5 जा 50, 0। अब देखो, हमने कुछ नंबर लिए हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हमने क्या किया? 10 से डिवाइड करके देखा है। बेसिकली हमने कोई एक ऐसी कंडीशन निकालनी है जिसे यूज करके हम क्या करें? गुड या बैड चेक कर पाए, ठीक है। तो देखो, एक चीज अगर आपने यहाँ पर नोट की हो, वो क्या है कि जब भी कोई नंबर डिवाइड हो सकता होता है 10 से, तो वो एट द एंड हमें आंसर क्या दे रहा होता है? 0। क्या आपने नोट किया? ये नहीं था क्या ये आंसर 0 दे रहा है? नो, ये आंसर हमें 0 नहीं दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ठीक है। तो क्या कुछ आपको यहां से समझ आ रहा है कि एट द एंड आंसर क्या आ रहा होता है? 0 आ रहा होता है, ठीक है। एक बात समझ आ गई, लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड पर आंसर क्या आ रहा होता है? 0 आ रहा होता है डिवाइड करने से, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो, जब हमने ऑपरेटर्स की वीडियो देखी थी तो मैंने एक आपको ऐसा ऑपरेटर बताया था जो क्या कर रहा होता था, जो इस तरह से डिवाइड कर रहा होता था नंबर्स को, याद है? और एट द एंड ये आंसर दे रहा होता था। सोचो सोचो जरा, कौन सा ऑपरेटर था? मोड ऑपरेटर, ठीक है। ये मोड ऑपरेटर क्या कर रहा होता है? ये नंबर लेता है, लेट सपोज आपने 20 इंटर करना था, आप क्या कहोगे? 20 मोड किसके साथ करना है? 10। तो ये किस तरह करता है? इस तरह। ये मैंने आपको ऑपरेटर्स कराते हुए भी ये वाली एग्जांपल दी थी। ये क्या करेगा? 20 डिवाइड बाय 0 आ जाएगा और आंसर एट द एंड ये हमें 0 रिटर्न कर रहा होता है। क्या कुछ याद आया? यही कंडीशन हम लगाने वाले हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास नंबर आ रहा होगा, जो भी नंबर आ रहा होगा, हम उस नंबर को क्या कर देंगे? जो भी नंबर आ रहा होगा उससे हम क्या कहेंगे? मोड 10। अब मोड 10 तो कर लिया हमने, ठीक है। फिर हम कहते हैं अगर मोड 10 का आंसर हमारे पास 0 आ रहा हो तब तुम क्या प्रिंट करवा देना? गुड। अदरवाइज एल्स में क्या करना? एल्स में तुम क्या कह देना? बैड। कुछ समझ आई? कुछ समझ आई? कुछ समझ आई? छोटा सा जस्ट हिंट सा एक दिया था, ठीक है। ये तो जस्ट हमने वैसे एक पिक्टोरियल सा बनाया, आगे भी करते हैं, ठीक है। समझ आई? लेकिन देखो,
कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, जब भी हम उसे mod 10 करते हैं एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। अगर वो उस पर डिवाइड हो सकता है तो लेट सपोज मैं 22 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 10 2 का क्या होता है 20, पीछे क्या बच रहा है 2, तो क्या ये डिवाइड हुआ, नहीं ना हुआ। दैट्स वाई हमने जस्ट वो नंबर उठाने हैं जिनका mod 10 करने से आंसर एट द एंड 0 आ रहा हो, वो हमारे पास क्या होंगे 10 के डिविजिबल होंगे, ठीक है। आ जाओ आप ट्राई करते हैं, यहाँ पर कंसोल पर हम गए, लेट नम इक्वल टू, पहले 20 से ट्राई करते हैं, ठीक है। नंबर हमने क्या ले लिया 20। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरा नंबर mod 10, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 0, तो तुम क्या करना कंसोल डॉट लॉग कर देना गुड, और एल्स में क्या करना कंसोल डॉट लॉग में क्या कह देना बैड। तो अब क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से, गुड या बैड? ऑब्वियसली गुड। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आया गुड। अब हम अपने नम को अपडेट करते हैं, 35 कर दिया मैंने, ठीक है। कि अब मैं अप एरो दबाता हूँ ना, ठीक है, ये जो एरो की होती है ना ऊपर वाली, वो दबाओ तो आपकी पिछली लिखी हुई सारी स्टेटमेंट्स आने लग जाती हैं। अब दोबारा हम इस पर आए, इंटर किया, अब इसने बोला बैड। बैड क्यों बोला? हमने नम इस पर क्या दिया था 35। जब क्या हो रहा होता है, जब 35 mod 10 हो रहा होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा होता है 35 mod 10, 10 3 30, पीछे क्या बच गया 5। क्या ये वो कंडीशन को ट्रू करता था? नहीं, सिर्फ इस कंडीशन के अंदर वही इंटर इफ स्टेटमेंट के अंदर वही घुस सकता है जिसका क्या होगा, जो मोड जिसका इक्वल टू 0 हो रहा होगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहे हैं कि ये करो, इसका अगर आंसर 0 आ रहा है, ये जीरो मैच हो रहे हैं आपस में, तो तभी दे देना, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये हमें क्या कहता है, टेक द यूजर्स नेम एंड एज, ठीक है, नेम एंड एज एज इनपुट यूजिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, रिटर्न बैक द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द यूजर एज एन अलर्ट। गलतियां की हुई हैं काफी मैंने लिखने में, पर चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो क्या करना है, यूजर से नेम लेना है और एज लेना है, उसे एक टेम्पलेट में प्रिंट करवाना है। किस तरह? देखो हम किसी भी यूजर से नेम लेंगे, ठीक है, लेट सपोज उसामा से लिया, तो क्या आएगा, उसामा इज 19 years ओल्ड, ठीक है। बेसिकली ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। अब ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पर, ये जो हमने उसामा लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो एज है यहाँ पर ना, ये कोई भी यूजर अपनी डाल सकता है, ठीक है। लेट सपोज कोई और आया है, आतिफ इज 18 years ओल्ड, ठीक है। हर बंदे का अलग आएगा, उसका नाम, उसकी एज अलग आएगी, ठीक है। बाकी इज ईयर्स ओल्ड सेम रहने वाला है। यहां पर एक कंसेप्ट आता है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स का, ठीक है। ये आपने देखा होगा टैब के ऊपर ना, ये कुछ इस तरह करके दो हमारे पास टेम्पलेट लिटरल आ रहा होता है, ठीक है। टिल्ड साइन है, एक तो टिल्ड साइन बना हुआ है, उसके साथ ना नीचे इस तरह ये बना हुआ है टेम्पलेट लिटरल। इसे क्या कहते हैं, इस साइन को जो अब हम यूज कर रहे होते हैं, तब हम इस पे लिख रहे होते हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है कि एक यूजर है, ठीक है, नाम है यूजर का जो, वो क्या है, हमारे केस में उसामा है, और एज क्या है हमारे केस में 19, ठीक है। नेम भी आ गया, एज भी। अब मैं इंटर नहीं कर रहा डायरेक्टली, ठीक है, मैं शिफ्ट दबा कर एंटर कर रहा हूं। अगर मैं जस्ट एंटर करूं तो वो आगे चला जाएगा, ठीक है, वो उस लाइन को एग्जीक्यूट करके आगे चला जाएगा। फिलहाल हमने एग्जीक्यूट नहीं करवानी। मैं क्या कहता हूं, कंसोल डॉट लॉग। अब देखो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करने लगे हम, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल्स, इसमें क्या होता है, हमने क्या प्रिंट करवाना है, बेसिकली नेम इज, हमने क्या प्रिंट करवाना है, उसामा इज 19 years ओल्ड, ठीक है। अब यहां पर हमने उसामा नहीं देना, ठीक है, कोई भी यूजर अपना नाम आकर एंटर करेगा। सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे होंगे, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करते हुए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये डॉलर साइन और आगे करली ब्रेसेस, इसमें हम नेम, अब मैंने नेम क्यों लिखा है,
बेसिकली जो हमारे वेरिएबल का नाम होता है ना वो हम लिखते हैं, क्योंकि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। ठीक है, नेम इज, यहाँ पर हम क्या लिख रहे होंगे, एज। ठीक है, सॉरी फॉर नहीं, डॉलर साइन, यहाँ पर हम क्या लिख रहे होंगे, एज। देखो इनका कलर ही चेंज है। ठीक है, यहाँ पर नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आ रही होगी, यहाँ पर एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आ रही होगी। ठीक है, अगर इसे हम रन करें तो ये क्या कहता है, उसामा इज 19 ईयर ओल्ड। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं कहता हूं, रिफ्रेश करते हैं, अब हम नेम में लिख लेते हैं आतिफ इज 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या आउटपुट है, ये देखो, आतिफ इज 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं। ठीक है, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू हमने लेनी होती है ना तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, और भी तरीका है लेकिन ये सबसे इजी वे है, मॉडर्न वे है, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स उन्हीं का यूज करके किया हमने। राइट ए स्विच स्टेटमेंट टू प्रिंट द मंथ्स इन ए क्वार्टर। ठीक है, मंथ्स इन ए क्वार्टर वन में क्या आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च। क्वार्टर 2 में क्या आएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, एक क्वार्टर में 3 आ रहे होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 यानी 4 क्वार्टर बन रहे होंगे हमारे पास। ठीक है, 4 क्वार्टर बनेंगे, एक क्वार्टर में हमारे पास क्या आ रहे होंगे, 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये सारे होंगे। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि स्विच स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। आई होप सो आपने किया होगा, आई होप सो काफी बच्चों ने किया होगा। तो हम ना यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पर। देखो स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, पहले तो एक बनाओ, क्वार्टर लेना है। ठीक है, आपने क्वार्टर इक्वल टू, हमारे केस में फिलहाल क्वार्टर क्या होगा, 2, शिफ्ट दबाकर एंटर। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट लगाई क्वार्टर। ये अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, बेसिकली सिंटैक्स ही बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो किस तरह, इसमें बेसिकली केसेस होते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्या आएगा इसमें हमारे पास, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, ये हमारे पास कौन से होंगे, फर्स्ट में आ गए। देखो जैसे ही हम एक केस लिख लेते हैं ना, उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होती है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्यों हम लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट हम इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि अगर हम ये ना लगाए ना, वो आंसर मिलने के बाद आगे चला जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज देखो जनवरी फरवरी मार्च, इनमें से कोई एक आ भी गया है ना, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई हुई, वो क्या करेगा, उस केस से बजाय वो स्विच स्टेटमेंट से ही बाहर आ जाए, वो सारी एग्जीक्यूट करके बाहर आ रहा होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे होते हैं। अप्रैल मई जून, ये केस 2 हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट भी आ गई। केस 3 डिस्कस करें अगर हम, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या आ रहा होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, जुलाई AUGU अगस्त सितंबर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकंड, इसका भी हमने ब्रेक लगानी होगी। उसके बाद आएगा हमारे पास केस 4, जिसमें हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे होंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, सारे आ गए। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, सारे हमने कर लिए, इसकी भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली एक इसके एंड पर होती है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जो क्या कर रही होती है, कंसोल डॉट लॉग नोट ए। देखो अब बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमने ना इससे कोई भी क्वार्टर देना होगा। ठीक है, हमने इस केस में क्या दिया है, 2, क्वार्टर 2 इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, यहां पर देखेगा केस 1 में। ठीक है, केस 1 क्या ये 1 है, नहीं, ये इसे छोड़ देगा। नेक्स्ट में आएगा क्या, ये 2 है, हाँ ये 2 है, तो इस चीज को ये एग्जीक्यूट करने वाला है। ठीक है, फिर जैसे ही एग्जीक्यूट कर लेगा, आगे ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, इसे छोड़कर निकल आएगा स्विच को। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि ना ये आ रही है, ना ये आ रही है, ना ये आ रही है, जब कोई भी नहीं आ रही होती ना, लेट्स सपोज
आपने वो क्वार्टर एंटर किया जिसमें ना 1 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 3, ना 4, तो ये क्या कह देगा, नॉट ए क्वार्टर, क्या आपने क्वार्टर ही गलत एंटर किया। ठीक है, ये डिफॉल्ट होती है, जब कोई भी नहीं चलती तो ये चलती है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखो अप्रैल मई जून आ गया हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड केस में आ रहा था वो चीज आ गई है। इस तरह हमने स्विच स्टेटमेंट को भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन कहता है कि राइट ए स्ट्रिंग। ठीक है, अ स्ट्रिंग इज अ गोल्डन स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट्स विद द कैरेक्टर ए और ए। ठीक है, या बड़े ए से स्टार्ट हो छोटे ए से स्टार्ट हो, क्या होगा, एक गोल्डन स्ट्रिंग होगी एंड हैज ए टोटल लेंथ ग्रेटर देन 5। इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कहता है कि लेट सपोज हमने लिया है एप्पल। ठीक है, वो क्या कहता है, इसकी क्या लेंथ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेंथ या तो हमारे पास 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। ठीक है, या 5 या 5 से ग्रेटर, यानी 5 से आगे पॉजिटिव इंफिनिटी जितनी भी लेंथ हो जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टार्ट या इस तरह एप्पल लिखा हो या इस तरह एप्पल लिखा हो। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इस तरह का कुछ छोटा लिखा हो, यानी कि उसकी लेंथ 5 ना हो रही हो, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो दो चीजें मस्ट हैं, ए होना और क्या होना, लेंथ होना। इन दोनों में क्या लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा। कुछ समझ में आई, गौर से सुनना। देखो एक कंडीशन है ए होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है लेंथ जो है 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो मस्ट होंगी तभी जाने देंगे। फिर इसमें ना एक और भी कंडीशन भी आ रही है कि या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, इन दोनों में और आ रहा होगा, क्यों, ये हम कह रहे हैं अगर या तो बड़ा ए हो या तो छोटा ए हो, इन दोनों में से कोई एक भी ए हो तो चलेगा। ठीक है, लेकिन ए होना मस्ट जरूरी है। उसके बाद और लेंथ भी उसकी 5 या 5 से बड़ी होना मस्ट जरूरी है। ठीक है, ए में लेकिन हमने वो चीज रखी हुई है, चलो या तो बड़ा ए हो या तो छोटा, दोनों में से कोई एक भी हो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ए होना चाहिए जरूर। ये नहीं कि कोई आ गया ऑरेंज आ गया तो हम उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, एक तो ए भी होना चाहिए और लेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है, आज जो इसे जरा ट्राई करते हैं। लेट str इक्वल टू एप्पल। ठीक है, एप्पल हो गया। अब हम क्या कहेंगे कि अगर देखो अगर हमारे पास str ऑफ 0 जो है, ठीक है, अगर str ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, a के, या फिर str ऑफ 0 इक्वल टू हमारे पास क्या है, बड़ा ए। ठीक है, ये हमने इसमें और लगाई है, ये हुआ कोई एक भी हुआ काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, str डॉट लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर तो ये है तो कंसोल डॉट लॉग में क्या कहना, गोल्डन स्ट्रिंग। ठीक है, और एल्स में क्या कहना, कंसोल डॉट लॉग नॉट ए गोल्डन स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे केस में क्या आने वाली है, ऑब्वियसली गोल्डन स्ट्रिंग आने वाली है, क्योंकि एप्पल की लेंथ कितनी है, 5 लेंथ है। ठीक है, और जो हमारे केसेस थे वो मैंने आपको डिटेल में बताया। देखो वो क्या कहता है, अगर छोटा ए हो या बड़ा ए हो, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, ए हमने ले लिया यहाँ से। फिर कहता है कि ए होना भी जरूरी है, और शुरू से ये सुनो, देखो ए होना भी जरूरी है, लेंथ होनी भी जरूरी है, ये दो चीजें मस्ट हैं। लेकिन ए में एक छोटी सी कंडीशन आ जाती है कि वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अब हम अपनी जरा स्ट्रिंग को ना अपडेट करते हैं, छोटा एप्पल लिखते हैं। तो अब अगर हम यही कंडीशन चलाएं, देखो अभी भी गोल्डन है, उसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर हम अपनी स्ट्रिंग को अपडेट करके ऑरेंज लिख देते हैं, और अब अगर हम चलाएं, देखो नॉट ए गोल्डन स्ट्रिंग, और उसके बाद अगर हम अपनी स्ट्रिंग को अपडेट करके अब जस्ट ऐप लिख दें, अब चलाएं, तो ये भी गोल्डन नहीं है। क्यों, क्योंकि लेंथ नेसेसरी 5 या उससे बड़ी होनी चाहिए थी, इस केस में नहीं है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, एंड वाली दोनों कंडीशन मस्ट चलनी जरूरी है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। ठीक है, देखो एक तो ए होना जरूरी है, दूसरा लेंथ होनी जरूरी है, ये दो चीजें होनी मस्ट है। वो फिर ए में हमने कंडीशन रखी है कि चलो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें क्या कह रहा है,
राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ टू नंबर्स हैव द सेम लास्ट डिजिट लाइक 324213। ठीक है, समझ गया। देखो, ऐसा प्रोग्राम जिसके एंड पर ना दोनों, यहां पर आकर आपको समझाता हूं मैं। ऐसा प्रोग्राम लेट सपोज एक आपके पास है num1 जो कि क्या है 1 2 3 4 5, एक है आपके पास num2 जो है जस्ट 5। ठीक है, ये 5 आपस में सेम है ना, तो ये क्या है, इसमें लिख देंगे सेम है। ठीक है, एक आपके पास नंबर है 1 2 4 9 8, दूसरा है 7 9 8। ठीक है, क्या लास्ट वाले दोनों सॉरी क्या लास्ट वाले दोनों सेम है? यस, तो इसके भी आगे आउटपुट क्या आ रही होगी, सेम है। लेट सपोज एक आता है 1 9 8 5 1, इधर आता है 2 5 6 3। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, तो इसमें आएगा नहीं है। ठीक है, इस तरह का कोई सिनेरियो हमने क्रिएट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो स्ट्रिंग, अभी क्या पता कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि num1 डॉट लेंथ कर लेंगे। ठीक है, डॉट लेंथ -1 कर लेंगे तो आ जाएगा। देखो एक बात सुनो, वो किस पर रूल अप्लाई हो रहे थे, मेथड्स स्ट्रिंग के ऊपर। क्या हमारा num1 स्ट्रिंग है? नहीं। अब ये स्ट्रिंग नहीं है तो क्या हम इस पे डॉट लेंथ मेथड लगा सकते हैं? जरा खुद सोचो, ऑब्वियसली नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमें इसके लिए कोई और तरीका निकालना होगा। मैं आपको क्या कहता हूं, देखो आपके पास क्या नंबर है, लेट सपोज 205। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं आप इसे मोड करते हो 10 के साथ, ठीक है, डिवाइड किया आपने, तो आप क्या कहोगे, 10 200 जा 10 20 जा होगा, आई थिंक सो 10 20 जा, हाँ 10 20 जा 200। आंसर एट द एंड क्या बच रहा है, 5। ओके, 35 नंबर था आपके पास, 10 3 जा 30, एट द एंड क्या बच रहा है आपके पास, 5। ठीक हो गया, समझ आ गई। 20 चलो 20 की बजाय आप क्या कर लेते हैं, 106। ठीक है, 10 से किया, 10 जा 100 आ गया, पीछे क्या बच गया, 6। एक चीज नोट कर रहे हो क्या, एक चीज नोट कर रहे हो, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है जब हम उसका मोड 10 से करते हैं, लाइक 205 का मोड हम 10 से करते हैं, तो मोड करने के बाद एट द एंड हमारे पास इस नंबर का लास्ट कैरेक्टर आ रहा होता है। क्या ये बात समझ में आई? देखो 106 मोड 10 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 6, और ये 6 क्या है, इसका लास्ट डिजिट है। क्या ये बात समझ में आई? जब भी किसी नंबर का हमने लास्ट डिजिट निकालना होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं कि नंबर मोड करना है इसे जरा 10 के साथ, इसका लास्ट डिजिट आपके पास आ जाएगा। एक तो डिविजिबल भी होता है ना, लेट सपोज 100 था तो 10 10 जा 100 डिविजिबल है, लेकिन यहां पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, जो 10 था उसका लास्ट डिजिट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमने क्या किया है, हमें तरीका पता चल गया। आ जाओ ट्राई करते हैं जरा। लेट मेरे पास नंबर 1 क्या है, 1 2 3 4 5, और मेरे पास नंबर 2 क्या है, 3 2 4 5। ठीक है, अगर मेरे पास num1 का मोड 10, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया num2 मोड 10। ठीक है, तो उस केस में क्या कह देना, कंसोल डॉट लॉग। अब ये क्या कहेगा कि सेम है। ठीक है, एल्स में ये क्या कह देगा, कंसोल डॉट लॉग नॉट सेम। हमारे केस में क्या आने वाला है, सेम है। क्यों? क्योंकि एंड पर दोनों का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब अगर हम num1 को अपडेट कर देते हैं, 1 2 3 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये चलाएं तो क्या कह रहा है, नॉट सेम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे छोटे मोटे। ठीक है, बाकी इन्हें खुद से जरूर ट्राई करना। ठीक है, खुद से जरूर ट्राई करना। खुद से ट्राई करोगे तो काफी फायदा है, बल्कि उसी का ही फायदा है। अगर किसी को करते हैं हम देखते हैं ना, उस टाइम हमें लग रहा होता है कि हाँ मुझे आ गए हैं क्वेश्चन। ठीक है,
लेकिन जब हम खुद इंप्लीमेंट करने आते हैं तो इशू आते हैं, एरर आते हैं। बाकी ये वीडियो आपके पास ही है, ठीक है, खुद से ट्राई करो। जहां पर अटकते हो, ठीक है, जहां पर भी अटकते हो वीडियो देखो कैसे हुआ है, समझो, सुनो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में इस तरह होता है, बंदा कहता है कि यार मेरे से तो नहीं हो रहे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट में गूगल अलाउ होता है। बेसिकली ये सब कुछ कराने का सिर्फ ये मकसद है कि एट द एंड आपकी लॉजिक कुछ तेज हो थोड़ी बहुत, ठीक है, और आप जावास्क्रिप्ट के साथ बिल्कुल इजी फील करें, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट करते हुए ये ना महसूस हो कि यार मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, वो एक अंदर डर होता है ना बच्चे के, बेसिकली वो खत्म किया जा रहा है आपका, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करना। बाकी थोड़ा टाइम और है, फिर इस जावास्क्रिप्ट को एंड करने वाले हैं हम। कुछ ही चीजें रह गई हैं, ठीक है, फंक्शंस, एरेज, लूप्स वगैरह थोड़ा सा है, थोड़ी सी चीजें, ठीक है, वो पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स क्लियर करते और आगे HTML CSS पर मूव कर जाएंगे। एंड आई थिंक सो वो चीजें ये करने के बाद आपको बहुत आसान लगने वाली हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा है मुश्किल, इसलिए इसे पहले स्टार्ट किया गया, क्योंकि अगर हम पहले जोर लगाएंगे तो आगे इजी होगा। और बाकी आज की वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी कमेंट जरूर करके जाना कि क्या वीडियोस में मजा आ रहा है या नहीं। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।